और तुम लोगों ने हरामखोरी की है। कहने का मतलब यही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहली बात तो यह है कि मेरे हाथ में रिपोर्ट है, रिपोर्ट फॉर द कांग्रेस, इसको ऐसा क्लोज कीजिएगा, जूम और ये रिपोर्ट है कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कांग्रेस के सामने पेश की थी 28 मार्च 2003 को पाकिस्तान को मदद सैंक्शन करने के लिए। ठीक है। इस रिपोर्ट में जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है और पाकिस्तान की जिंदगी के अंदर जो जहर घोला है उसका आप तस्वर नहीं कर सकते। यानी आप सोच सकते हैं कि इस वॉर लड़ रहे थे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में 14 साल हम अफगान अवाम के साथ थे, अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। एब्सोल्युटली राइट। अफगान गवर्नमेंट नजीबुल्लाह थी जी, अफगान गवर्नमेंट क्या थी, तराकई थी, अफगान गवर्नमेंट हमीदुल्लाह अमीन थी। अफगान अवाम ने हमारे लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई और रूस इस सरजमीन में नहीं घुस सका, वरना रूस हमारा वो हाल करता जो उसने मुसलमान आबादियों का किया है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कि आज तक वहां सिविल सर्विसेज बिल्ट नहीं हो सकी। लेकिन मुशर्रफ साहब ने यू टर्न लिया और अफगान अवाम का साथ छोड़ दिया, बल्कि अफगान अवाम की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मुल्ला उमर की उसको छोड़ दिया और अमेरिका का साथ दिया। यह रिपोर्ट कहती है कि मुशर्रफ ने क्या किया जिसकी वजह से हम मुशर्रफ के बहुत ज्यादा मद्दाह हैं। इस रिपोर्ट का पेज 6 और उसमें कहा गया कि हम ये इतनी द बुश एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वेस्टिंग bilateral assistance to Pakistan in the amount of 305 million for financial year 2003 and 395 million for financial year 2004। ये उन्होंने दरखास्त की है सैंक्शन करे। वो कहते हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ the sweeping policy shift away from the Islamic extremism began with severing of all official ties with Taliban in September 2001 and culminated in a landmark January 2002 speech in which he vowed to end Pakistan's use as a base for terrorism of any kind, criticized religious extremism and intolerance in the country, and banned numerous militant groups including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, both blamed for terrorist violence in Kashmir and India। हमने कहा हम इंडिया के हक में सॉफ्ट बनेंगे, तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हें एड देते हैं, बिस्मिल्लाह। यानी उसी वक्त उस दिन दिमाग के खन्नास आपका ये आया था। मुशर्रफ ने तकरीर की कि अमेरिका ने हमसे वादा किया है 2001 में कि हमारी मर्जी की गवर्नमेंट आई थी। कोयटा में सेमिनार था, जमाने में कोयटा में होता था, और मेरे पूरा सरीना होटल जो था इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से भर चुका हुआ था, हम रोज वहां सरीना में बैठा होते थे, दुनिया छान की एजेंसी वहां पहुंची हुई थी। एक एक बच्चे को पता था कि मुशर्रफ को जुल देगी अमेरिकन। क्यों? इसलिए कि वहां इंडिया स्पॉन्सर्ड शुमाली तात की गवर्नमेंट आके बैठेगी, और बैठी आके, और उन्होंने आपकी छाती पे मूंग तले, और उन्होंने आपके लिए पूरे 10 साल आपकी बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल्स बनाए, आपके बॉर्डर्स के ऊपर अमेरिकन छतरी के नीचे बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी होगी, आपको नहीं पता था। राइट। और फिर आप देखें जो एड आपको मिली है अब तक, एक बात बताऊं जी, 1948 में अमेरिकन एड शुरू हुई है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जी, अक्टूबर में पहली असिस्टेंस आई है जी। 1948 लेके 2016 तक, 17 की अब तक काउंट नहीं हुई, ठीक, हम 78.3 अरब डॉलर इमदाद ले चुके हैं। किसके पेट में गई है ये? 78 अरब। हमारा कर्जा कितना है? 48 अरब, मतलब उससे डबल तकरीबन। ये किसके पेट में गई है? ना मोटरवे बने हैं, ना यहां पर सोने की सड़कें बनी हैं, ना वहां पर डैम बने हैं। अच्छा, और ये सब मेरा लेमैन, अच्छा अब आते हैं, मेरा लेमैन क्वेश्चन, ट्रंप साहब के इस बयान पर कि 15 साल में 33 अरब डॉलर लिए, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान के पास कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? अब पूरी सिस्टम बताता हूं जी, ब्रेकअप देखें जी, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नहीं बताता पाकिस्तान के अवाम को, बेवकूफ समझते हैं, जाहिल समझते हैं। 2002 में पहली दफा 1.36 अरब डॉलर मिलिट्री एड मिली। आपको असला आया, ये क्या, किस लिए आया, मैं बताता हूं किस लिए आया। अच्छा, 2003 में 1.50 बिलियन डॉलर मिलिट्री एड मिली।
2004 में $1.20 मिलिट्री एड मिली, ये $4 अरब आपको असला आया। क्यों आया? अब सुने जी। ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को क्यों मदद दें हम। ये कहती है मोर देन 57,000 US मिलिट्री सॉर्टीज हैव ओरिजिनेटेड ऑन पाकिस्तानी टेरिटरी। पाकिस्तान की सरजमीन से 57,000 दफा अमेरिकी जहाज उड़े हैं। किस लिए उड़े हैं? अफवानों के ऊपर बम बरसाने के लिए। जी। US मिलिट्री पर्सनल रिपोर्टेड हैव इंस्टॉल्ड एक्सटेंसिव रेडार फैसिलिटी इन 3 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स। 3 पाकिस्तान के एयरफील्ड में बहुत बड़ी रेडार फैसिलिटी बनाई उन्होंने अमेरिकन ने। जी। allowing for the coverage of the entire Pakistani space। पूरे पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन की रेडार फैसिलिटी का कब्जा था। पाकिस्तान ऑल्सो डिप्लॉयड 1,15,000 रेगुलर एंड पैरामिलिट्री ट्रुप्स along the tribal belt bordering Afghanistan and Iran in support of US led effort। कहता कुछ नहीं किया। 1,15,000 फौज वहां खड़ी की ताकि आप वहां जंग लड़ो तो जीतो। 57,000 दफा जहाज उड़े, तुम्हारे जहाज, 3 एयरपोर्ट तुम्हारे साथ थे। अच्छा, ये 3 सालों में ये आपको 4 बिलियन एड मिली। जी। 2005 और इस दौरान इन 3 सालों में और ये सब ये 4। ये बताइए मिलिट्री एड, इसका तो ऑडिट नहीं हो सकता। सुने, ऑडिट नहीं हो सकता ना, हम पूछ नहीं सकते। ऑडिट क्यों? उनका तो ऑडिट क्यों नहीं होता? उन्होंने गिन के दिए मसले भाई। अच्छा। उन्होंने गिन के दिए, ये टैंक ले लो, उन्होंने गिन के ये चीजें देती होती है ना। अच्छा। पैसे नहीं मिलते मिलिट्री एड में, ये बात याद रखें, पैसे नहीं होते। अच्छा, हथियार आते हैं। हथियार आता है। राइट, ठीक है। पैसे कहां आते हैं? गो एड। पैसे कहां आते हैं? इन 3 सालों में जहां $4 बिलियन मिलिट्री मिले, 1.123 बिलियन मिले इकोनॉमिक एड। अच्छा। हाय यहां से तो गुरबुर होता है सारा। सही। उसके बाद 2005 में 1.313 मिलिट्री एड, 338.338 मतलब 338 मिलियन सिविल एड। ठीक है। इकोनॉमिक एड। जी। 2006 में 1.260 बिलियन मिलिट्री एड, 539 सिविल एड। 2007 में इसी तरह ये कुछ $6-7 बिलियन के करीब बनते हैं इकोनॉमिक एड, और $12 बिलियन के मुताबिक बनते हैं। ये मेरे पास 2011 तक की फिगर्स हैं। आगे $7 अरब भी इकोनॉमिक एड की नहीं, अभी आगे बढ़ती जा रही है ना। देखो ना, 2011 में 2010 में 1.232 जो थे वो थे, और 1 इकोनॉमिक एड बढ़ गई थी। अब इकोनॉमिक, अच्छा, अब इसमें मैं जब ब्रेकअप देख रहा था कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा एड किस में दी है, अमेरिका ने सबसे ज्यादा एड दिया एजुकेशन में, जो कहीं नजर नहीं आती। नहीं, इस मुल्क का सिलेबस तबाह करने के लिए, इस मुल्क में वो अदारे खोलने के लिए कि जो इस मुल्क को सेकुलर बनाए, इस मुल्क में वो अदारे खोलने के लिए जो नादीन बनाए। उठाएं, मैं कसम से कहता हूं, हिसाब देना पड़ेगा किस किस अदारे को, किस किस कॉलेज को, किस किस यूनिवर्सिटी को यूएसएड पहुंचती रही है, और कैसे कैसे पहुंचती रही है, और कौन कौन सी बिल्डिंग यूएसए से तामीर होती रही है। ये उठाए जाके, ये 5 जो जहां खुले हुए थे, जहां अदारे जो कि यूएसएड फंडिंग, पाकिस्तान के लोग भी उसमें एम्प्लॉय थे। ये वो सारे का सारा जितना एड है, ये यूएसएड का है। अब इसमें आप अंदाजा करें, $78 बिलियन हमारी एड आई है जी। 48 के करीब हमारा कर्जा है। ठीक, अब चलो उसको तो छोड़ो, मिलिट्री एड तो चलो आ गई वहां पर। सही कि आपने अब तो हालत ये है कि मिलिट्री एड भी है कि जो F-16 जो थे ना, वो भी हमने खरीदने बंद कर दी। लेकिन एक बात याद रखें जी, ट्रंप को सीरियस ले। सर सीरियस हम लेना, सीरियस हमारे वजीर खारजा कहते हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उनका ट्वीट आना। वजीर खारजा ने तो ओकामा लेके चले जाना ना, उधर रहना था जमील फारूकी और मकबूल जान ने जाना ना। सर मैं यही तो कह रहा हूं कि हम किस, नवाज शरीफ का तो घर वहां है ना, वो तो वहां जाके बैठ जाएगा जी। ठीक है जी। मुशर्रफ का भी घर वो तो चला गया हुआ, जरदारी का भी घर वहां है। ट्रंप को इसलिए सीरियस लें कि 1995 में अमेरिकन सेनेट ने एक बिल पास किया था जी। 1995 में कितने साल हो गए? 1995, ऑलमोस्ट तकरीबन 23 ईयर कि हम 6 महीने के अंदर यरूशलेम में अमेरिकन एम्बेसी शिफ्ट करेंगे, और हर प्रेसिडेंट जो है 6 महीने के बाद हमें रिपोर्ट करे। हर प्रेसिडेंट कहता है अल्लाह का नाम पे प्लीज रहने दे यार, मसला बन जाएगा, ये बन। पूरे 25 साल, 5 और 8 23 साल जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं,
ट्रंप ने कहा मैं शिफ्ट करूंगा, उसने करके दिखाया। उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी। खा वो लोकली करता है, उसने उसका हेल्थ केयर सेंटर किया ना खत्म, दैट्स ऑल। उसने वहां पर जो बिल्टअप, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ट्रंप एवेंजलिस्ट है। जी, आप पहले भी बता चुके हैं। और एवेंजलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि इजराइल को मजबूत कर। एक दूसरा, ट्रंप के अंदर, ट्रंप और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट